और कल रात को क्या हुआ कि मेरी रात भर पेट दर्द हुई, रात भर टेंशन में उल्टी आने को हुआ। तो इन्होंने कल रात को ही बोल दिया कि नहीं चलो हॉस्पिटल चलो। सुबह अवसर पर गुलाब के लिए गुलाब। अगर ये ना होते तो हमारा क्या होता। बाकी सारा सामान तो सेट हो गया है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको मैं इन डब्बों पे सेट करके रख देती हूँ। ये मामा जी लोगों ने कल हमें जो गिफ्ट दिए हैं कप, इनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बधाई हो आपको। आपके दोनों बच्चों की शादी हुई थी आज के दिन पे। तो इन्होंने हमारे YouTube चैनल का नाम गाड़ी के पीछे लिखवा दिया है। चाय वाय बना लो भाई। इसको एक्टिंग करने नहीं आती, पता है, रील बनाती है। अब मुझे से कुछ ना देखेगी पहले रील। सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है। आज बहुत सुबह नहीं हुए, वैसे 9 साढ़े 9 हो गए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आराम से ही उठे। कल क्या हुआ, गोद भराई का फंक्शन हुआ। सुबह मैं उठ के सैलून चले गई, वहाँ ऐसी तैयार धूप सेकी नहीं। इसके अलावा मैंने पूरे दिन भर ठंडा पानी पिया। 1-2 दिन से प्रॉपर यही प्रोसेस चल रही थी, जिस वजह से मुझे लग गई ठंड। और कल रात को क्या हुआ कि मेरी रात भर पेट दर्द हुई, रात भर टेंशन में उल्टी आने को हुआ। वैसे मना कर रखा है कि ऐसी चीज़ मत करना, जुकाम मत लगाना अपने आप को कि उल्टी करनी पड़े। पर मेरे को ठंड के मारे होगी, ठंड लग गई थी। ठंड में ऐसे ही होता है, पेट दर्द होता है, उल्टी होती है। फिर भी मैंने कंट्रोल किया। तो कल रात मेरी ऐसी आफत आ गई। और इसलिए फिर आपको पता ही है कि हम लोग तो फिर भी जो दर्द सहन करता है उसे पता है ये कितना है, क्या है, कैसा है। तो हम लोग तो फिर भी सहन कर लेते हैं, पर ये लड़के लोग मानते नहीं हैं। तो इन्होंने कल रात को ही बोल दिया कि नहीं चलो हॉस्पिटल चलो। तो मैंने इनको बोल दिया था कि नहीं यार, वो ठंड वाला दर्द हो सकता है, ठंड हो सकती है। मुझे पहले भी ऐसा हुआ है किसी दिन अगर ठंड लग गई तो। पर इन्होंने माना नहीं। तो बोला कि नहीं रात को ही चलो। तो मैंने बोला सुबह चलते हैं। पर सुबह फिर ठीक हो गया, फिर नींद पड़ गई, फिर सुकून मिल गया, फिर ठीक हो गया। तो इस वजह से फिर भी ये बोल रहे हैं अभी कि एक चक्कर जाना ही है जब बगल पे हॉस्पिटल है। तो ज़्यादा दूर जाने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। हम देहरादून भी नहीं जा रहे हैं और ऋषिकेश भी नहीं जा रहे हैं, जहाँ से हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। यहाँ बगल में ही हमारे रायवाला में एक पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ भी काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। तो हमने कहा एक चेकअप के लिए वहाँ चले जाते हैं। पिछले इतने टाइम से मैं हॉस्पिटल वगैरह की फ़ाइल मैनेज करती जा रही हूँ, कब क्या हुआ था। ये तो कुछ चेकअप हुए थे। ये ऋषिकेश जहाँ सावित्री नियाल के पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, ये वहाँ की फ़ाइलें हैं। शुरू के महीने से जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए, जो भी हुआ, ये सारी रिपोर्ट वो है। ये तो MH वालों की है। MH वाले केवल ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं करते हैं, उनकी ऐसी रिपोर्ट होती है, बस इतनी ही है। और इसके अलावा ये एक बार मैं इसी हॉस्पिटल में जा रखी थी जिसमें मैं अभी जा रही हूँ। उसका नाम है श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, रायवाला में ही। और मैं तैयार होकर धूप सेक रही हूँ। इसके बाद शुभम आएंगे नहा के, तो उनको नाश्ता कराऊंगी, तब हम दोनों जाएंगे। मुझे कुछ नहीं करने दिया, बोला सीधे तैयार हो जाओ। इतना टाइम वेस्ट करा, मुझे बर्तन भी नहीं धोने दिए नाश्ता करने के बाद। बोला तू सबसे पहले तैयार हो जा। अब तैयार होके अब मैं बैठ गई। अब आधा 1 घंटा लग रहा है खुद पे। खुद चाय बना के लाता है तो बोलता है रेटिंग दो। अब मैं यहाँ रोज़ नाश्ता कराती हूँ, कोई रेटिंग नहीं। पर वैसे यार मेरा कहीं जाने का मन नहीं है आज। चलते हैं यार, अब टाइम भी हो गया, दिखाना भी है ना हॉस्पिटल में। अब दिक्कत भी हो रही है थोड़ी बहुत रात को। फैशन है वो, फैशन। मम्मी बोल रही चश्मा लगा रखा, दिख नहीं रहा। मैंने कहा फैशन है वो। 300 रुपये लग रहा है, इसमें 400 रुपये डंडी टूट की था, बोलो 500 रुपये ले रहा था। नजरी है कि ये नजर का तो है वो। कितने पानी लिया तो नहीं। हाँ चलो यार, ये सीट किसने कर रखी इतनी आगे? पीछे करो जरा, मेरी पीछे करो। तो ये देखिए, ये है हॉस्पिटल हमारे रायवाला में बिल्कुल पास में। तो एक चीज़ हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत है कि कभी कुछ भी होता है रातों रात अचानक, यहाँ बिल्कुल बगल में हॉस्पिटल है। ये वैसे किसी संस्था का हॉस्पिटल है और पैसों, वहाँ पे सब जगह लिखा था पैसों का लेन देन पूरी तरह से वर्जित है। कई लोग जैसे होते हैं ना कि पता है उनको कि उनका ऑपरेशन ही होना है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब उनको पता है कि किसी की कंडीशन पता रहती है पहले से, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। मतलब जो मिडिल गरीब लोग हैं वो भी आ सकते हैं, है ना, बिना किसी सोच समझ के अपना चेकअप करा सकते हैं। सबसे बेनिफिशियल ये है कि हमें हाईवे में चढ़ना ही नहीं है। हाँ भाई, ये गांव के अंदर ही है, ठीक है, और गांव के अंदर कोई ट्रैफिक नहीं है। मतलब दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि मैं इनसे बोलती हूँ यार ये पैसे चाहिए थे या कुछ भी, तो मेरे को देने के लिए इनके पास एक नहीं है। अरे सेविंग्स करो, ये करो। अब यहाँ देखने आ रहे, बोल रहे यहाँ जगह बढ़िया है, यहाँ जमीन लेनी थी, सोच रहे पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, बिना पैसों के आदमी जाता है। मैं जा रही हूँ कहीं कुछ भी करने के लिए। काफी ओपन एरिया है ना, प्लॉटिंग का भी।
तुम्हारे पास पैसा है, तुम जमीन देखो, मेरे पास पेट है, भूख है, मैं बेर देख रही हूँ। क्या तो क्या बढ़िया बेर लगे हुए हैं। ज़्यादा जंगली है यार, मत खाओ। जंगली उंगली से कुछ नहीं होता, मैंने बहुत खा रखी है बचपन में। तो बचपन की बात अलग थी, क्यों अब अलग तुम है? बूढ़ी हो चुकी हो। मेरा अभी बचपन ही चल रहा है। ड्राइवर असली ड्राइवर थोड़ी हूँ तुम्हारा, सामान निकाल लिया करो अपना। कौन सा सामान है? और मेरी सासू माँ भी आजकल जागरण के काम से किसी को इनवाइट करने, किसी को कुछ करने जा रखी हैं, तो इस वजह से यहाँ भी ताला लगा हुआ है। अब सुनो, मैं ये कमरा खाली कर रही हूँ, तुम जाओ। क्या हुआ कि अभी तक इससे पहले हम लोगों ने, आपने कल जो वीडियो देखी ना गिफ्ट अनबॉक्सिंग की, तो अभी तक हमने वो बनाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ इतना फैल गया है, अब हमने ये काम करना है। और सबसे बड़ी बात, वेदिका है ना, कवियत्री मेरी दोस्त, तो वो आ रही है यहाँ पे। और मैंने बोला उसको, वो गांव से दाल लेके आई थी, बोला मैं दाल देने के लिए आ रही हूँ। हम दोनों उस पर प्रैंक करने वाले हैं कि ये क्या बोल रहे हो कि मेरा आज मौन व्रत है मंगलवार के उसमें, और मैं बोलूँगा नहीं। तो अभी तो वो बोल रही है कि फिर आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? मतलब बोलेंगे नहीं, फ़ोन नहीं करेंगे, तो उसको क्या गाड़ी का नंबर वगैरह बता देंगे, और वो ऑटो से तुम आधे रास्ते में जाओगे जब उसको लेने के लिए। बोला सबको, ये लोगों को बोला आज इसका मौन व्रत है। ये बोलती है ना एक्टिंग नहीं करनी आती, अब मैं इसको दिखाता हूँ अपनी एक्टिंग। और घर की मुर्गी तो दाल बराबर ही बोलती, तो मैं एक्टिंग नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। वो तो मुंबई वाली ट्रेन मेरी कैंसिल हो गई थी, ठीक है, नहीं, रुड़की वाली पकड़ ली मैंने। कितनी आफत है भयंकर। एक व्लॉग मैंने पहले बनाया, एक ये अभी चल रहा है, खाना बनाना है, एक्टिंग भी करनी है। मैं फ्रूट्स जो खराब होने वाली चीज़ है ना वो एक साइड रख देता हूँ, और जो मेरे खाने वाली है वो एक साइड रख देता हूँ, और जो तुम्हारे खाने वाली है वो हम दोनों की जगह रख देता हूँ। तो एक काम करो, ड्राई फ्रूट्स एक तरफ रखो, फ्रूट्स एक तरफ रखो, बाकी अभी कुछ सफाई करने पे मत लगना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, शाम को करेंगे। ज़्यादा मत करना क्योंकि कोई खाता है नहीं। तो ये फ्रूट्स निकाल के लाए हैं, अब आज बांटते हैं सबको इधर उधर। और ये मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। अभी विश कर रहे हो आप? आज है पूनम दी लोगों की मैरिज एनिवर्सरी, तो मम्मी अभी बधाई दे रही हैं। आज है, अरे यार पूनम दीदी कल घर जब प्लस हाँ उनके संजू जीजू के बड़े भैया और भाभी की भी आज ही के दिन वेडिंग एनिवर्सरी है। और माइक है, माइक मैंने निकाल के डब्बे में रख दिया, मुझे माइक की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बोल रहे थे तुम? आज मेरा मौन व्रत है। बस तुम रियल में ले क्यों नहीं लेते? थोड़ा हम शांति से रह जाएंगे एक दिन। मैंने कहा बाद में मुझे याद रहता नहीं है कि जब कोई जाता है तो इसलिए मैं मुंह के सामने ही रख देती हूँ। वेदिका जब जाएगी तो एक मिठाई का डब्बा देंगे उसको। आज उनका मौन व्रत है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया ही होंगे। तो वेदिका पहुंच गई और उसके लिए शॉकिंग है कि आज जिया जी से बात करने आई थी और उन्होंने आज मौन व्रत ले रखा है। इतिहास गवाह है कि साली और जीजा का रिश्ता बहुत नोकझोंक वाला होता है। हाँ। साली और बहना का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, लेकिन क्या करें, हमारे जो बहना है वो आज व्रत रखा हुआ है कि बात ही नहीं करूंगा। या तो पक्का दीदी ने सिखाया कि साली से बात मत करो। नहीं यार, ये भी हो सकता है, हो सकता ये है। भी हो सकता है। पर नहीं, आज उन्होंने अपनी मर्जी से कर रखा है। बोलो भाई, कुछ तो बात तोड़ दो, कोई नहीं। मैंने कहा आप इशारे करो, हम समझ जाएंगे। नहीं बोलोगे? खाना मैं नाश्ता करके आई और खाना यहाँ खाऊंगी। पानी अभी नहीं चाहिए, थोड़ी देर में। सच में लग रहा है कि लाटे सच में लग रहा है किसी लाटे से बात कर रहा है। वो मैंने पीती हूँ। बहुत एक्टिंग कर लिया यार अभी तक, गाड़ी में मुझे हंसी भी आ रही है। तो मैंने कहा इनको अपनी एक्टिंग का बहुत रहता है, तो अब हम लोगों ने जो भी अभी तक एक्ट करा उसका रिएक्शन लेती हूँ मैं पहले, ठीक है? तो फिर अब जनवरी में चाय वाय बना लो भाई। इसलिए मैंने कैमरा ऑन करा हुआ था। इसलिए पता था क्योंकि जब सुबह मैंने दीदी को कॉल करी तो तब जीजू बात कर रहे थे और जीजू ने फिर मुझे लगा क्या पता 10 बजे बाद पूजा पाठ। एक्टिंग से ऐसा लगा ना मेरी एक्टिंग इतनी इफेक्टिव थी। अब इनकी एक्टिंग कैसी है ये बताओ? देखा वो स्टेटमेंट उन्होंने चेंज कर दी। एक्टिंग कैसी लगी? पर मुझे दीदी का फोन आ रहा है। भगवान की कसम ऐसा लगा सच में मौन व्रत है। देखा एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी लगी ना? ये बोलते तुम्हें एक्टिंग करनी नहीं आती। जैसे तुम बोलते हो मुझे, तुम्हें तो सच में नहीं आती, इसको एक्टिंग करनी नहीं आती। पता है रील बनाती है, अब जैसे कुछ ना देखेगी पहले रील कि जिसमें खाना होगा, तो नहीं आती है भाई एक्टिंग। एक्सप्रेशन नहीं देना आता इसको ना, बस इसको इसमें क्वालिटी है, बोल देती धड़क से। जो हम क्या सोच के बोलते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं सोच के बोल रहा हूँ, ये क्या बोलने में वो हो गई है, उसका एक्सपीरियंस हो गया तो बोल देती है। बाकी हाँ, पर इसको वो नहीं आता क्या, एक्सप्रेशन देना नहीं आता, एक्टिंग करनी नहीं आती। आती है एक दीदी की एक्टिंग के ये वाली कौन सी? ये तो हाथ है, जैसे कुछ सीरियस बात बोलनी है ऐसे करेगी तो तुम्हारे थोड़ी थे। ये करती नहीं है दीदी हर ब्लॉग में। फिर बोलते मुझे तो कोई किसी को जब सुनाना हो, किसी को सुनाना हो, ऐसे हाथों से
वो एक्टिंग नहीं होती ना, वो नेचुरल, हाव भाव होते हैं। वो नेचुरल होता है बाकी तब। चेहरे पे एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैंने एक बार देखा था दीदी को रोते हुए। हाँ। और ये पता ही नहीं था कि अब जैसे हम रोने वाले हैं तो लगता है कि अब रोने वाले हैं, चेहरा वैसा हो जाता बुझा बुझा, इनके सीधे आंसू टपकते हैं। हाँ, नहीं होता मोटे है? मोटे सीधे आंसू आते हैं, फिर थोड़ा सा आंखें छोटी हो जाती, बस यही एक्सप्रेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुमने कब देखा इसको रोते हुए? देखा मैंने। वैसे दिन का टाइम हो रहा है, लेकिन ठंडियों में चल जाती है किसी भी टाइम पे चाय। और ये सुबह हम लोगों ने दाल के पकोड़े बना रखे थे, तो मैंने कहा नमकीन कोई खा नहीं रहा है, दाल के पकोड़े देती हूँ साथ में। तेरी माया मम्मी बिन पानी से माँ छुए गयो, कि तेरी माया मम्मी बिन पानी से माँ छुए गयो, पेली में सब उतर बांटू छो तेरा औना बाद में लाट हुए गयो, पेली में सब उतर बांटू छो तेरा औना बाद में लाट हुए गयो। अब पेली बल में खाड़ू नोजन खाड़ू छो, तो पहले बस सस्ता सस्ता भी नहीं था, कि पेली में बिल खाड़ू नोजन खाड़ू छो, अब मिसारो खान वे गयो, अब पेली में सब उतर लाटू छो तेरा औना बाद बल में बांट हुए गयो। अब आप क्या बोल रहे हो? यह माया की उकाल बल भरी भारी पड़ी मैं पर, कि यह माया की उकाल बल भरी भारी पड़ी मैं पर, अब मैं जथी मूसू जन रोई दगड़ी तथी बिरड़ी वही मैं पर, मैं जथी मूसू जन रोई दगड़ी तथी बिरड़ी वही मैं पर, यह माया की बड़ांग ते बल, यह माया की उकाल ते बल उकली उसी बाटू वे गयो, तेरी माया मम्मी पेली बाटू छो तेरा औना बाद में लाटू वे गया। ये दोस्तों ने सुनी होगी ना, कविता बोलेंगे हाँ हाँ सही है सही है। पहले बांटा था, अब लाटा हो गया। ये रियलिटी लगी आपको? ये पहले मैंने सुना है कि जब पहले हम ही डायलॉग मारते थे। मेरी शादी काफी लेट हुई, मेरे साथ वालों की सबकी हो ही गई थी, तो मैं उनको ज्यादा बोलता था, पर अब मैं सोचता हूँ कि वो मेरे लिए बोलते होंगे, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। दो वेदिका को अपनी तरफ से समोण। मिठाई कल के प्रोग्राम की। कल का प्रोग्राम हुआ, ये उसकी मिठाई है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा दूध है और थोड़ा छाछ है। अभी जैसे हम लोग बाहर आए, अचानक एक सरप्राइज मिला हमको, और जैसे मेरी गाड़ी पे नजर पड़ी ना, इन्होंने मुझे देखा। हाँ, मेरी भी नजर पड़ी जब। हाँ, बोल रहे थे कि मैं गाड़ी का काम कराने के लिए जा रहा हूँ, तो इन्होंने हमारे YouTube चैनल का नाम गाड़ी के पीछे लिखवा दिया है। दोस्तों आइएगा चैनल पे, वेदिका सिंघल ब्लॉग मेरे चैनल का नाम है, और वहाँ मैं भी ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय। ये मामा जी लोगों ने कल हमें जो गिफ्ट दिए हैं कप, इनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इनका इसको धो के मैं अंदर रख देती हूँ। जिन मामी लोगों के कप हम लोगों ने यूज़ कर लिए हैं और हमें पसंद आए हैं, उनके लिए हम लोगों ने मिठाई नहीं भिजवाई है, तो मैं वॉक करने जा ही रही हूँ, तो रास्ते में उनका घर पड़ता है, तो एक मिठाई का डब्बा उनके लिए भी दे के आती हूँ। चलो आप लोग बैठो, मैं जाती हूँ। नहीं अच्छा ठीक है। बाकी सारा सामान तो सेट हो गया है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको मैं इन डब्बों पे सेट करके रख देती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी जिस दिन लड्डू बनाएंगे उस दिन इनको निकालेंगे। सुबह से तो इतना कुछ हो ही गया, लेकिन आज अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम गाड़ी में हैं, तैयार होके कहीं जा रहे हैं, वो ये आपको बताएंगे। कहीं नहीं जा रहे, इधर पे बस डिनर करने जा रहे हैं। दीदी लोग की एनिवर्सरी आज। दीदी लोगों की, उनकी जेठानी की, दोनों सबकी साथ में है, तो वो लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो हमें बोला कि चलो, हम ही बोल रहे थे कि चलो पार्टी करते हैं छोटी मोटी, इधर उधर जाने का हुआ नहीं, तो साथ में बाहर खाना खाने जाते हैं आज। ये देखिए हम लोग पहले पहुंच गए हैं और एनिवर्सरी वाली पार्टी सामने पहुंच गई है, और हम लोग यहाँ पे आए हैं ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम लोग आते ही रहते हैं आए दिन। मेरी प्यारी, ये देखो आज किसी कर रही मेरे पेट में, जब परसों बोला ना इसको तभी कर रही है। नमस्ते, खुश रहो। हाथ मिलाऊंगा। क्या चल रहा है? दूसरी गाड़ी कहाँ है? दूसरी गाड़ी आ रही है थोड़ी देर बस। नमस्ते, खुश रहो सब। बस जीते रहो। आपके पैर में ठीक है। चलो, बधाई हो आपको। आपके दोनों बच्चों की शादी हुई थी आज के दिन एक पे। साथ ही हुई थी। तो ये तो मैंने कहा शिविका आपके लिए नहीं है आज उन दोनों के लिए। बुक के। ये लीजिए, बड़े भैया को दे दो। स्वागत किया जाए। तो यहाँ पे दोनों कपल हैं, एक बड़े भैया लोग हैं, एक छोटे भैया लोग हैं। आज शादी, एक साथ शादी की शादी, एक ही एक साथ दिन पे, बर्थडे। सही में बहुत सौभाग्य के साथ है। एनिवर्सरी टू यू। तालियों से स्वागत किया जाए। बुके का है, बुके भी दे दो एक दूसरे को। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। ताकि बस खाना घर में भी खाया आपने? अच्छा, घर में भी खाया क्या?
मैं ये वाले से खिलाती हूँ। बताओ पापा ही बुके दे दो। राजी तुम ज़्यादा खुश हो तो अरे खा लो यार मम्मी पापा का भी। ले रंजू स्टाइल में करेंगे क्या थोड़ा। भैया बोलो क्या बोल रहे हो? गुलाब के लिए कोई गुलाब नहीं है। गुलाब के लिए गुलाब, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। शुभ अवसर पर गुलाब के लिए गुलाब। अगर ये ना होते तो हमारा क्या होता? क्या होता? और अगर ये ना होते तो हमारा क्या क्या सही होता? बात है। बाय बाय, थैंक यू। तेरे पापा ने बुके भी दे दिया मुझे, ये देख बुके भी मिल गया। अख दिल सुट दे देनी है 1.25 लाख 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 घट कोका भी नहीं उत्तो पाया नक 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 तेरी हील साडी गोड़ी करे खा के आई? जरूर। बन रहे भी ये आपके लिए है। असली होंगे ये। गमले में डाल दे इसको, भर देंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं घर मत लगाओ फ्रेंड। और समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। इसके बाद मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। ये लो मैं भी सोई थोड़ी, जो तेरा माँ ये मशीन नहीं ला रखी थी वो। मम्मी को दे दो ये वाला कौन सी मशीन? सौंफ, वो है क्या है? माउथ फ्रेश। खाना खाने के बाद खाते हैं जो।